स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। यो सततं जीवे दुस्सिलो असमाहितो ये काहं जीवितं श्रेयो शीलवन्तः सजायिनो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणेरगण, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः वैभव उपासक का जन्मदिन। जन्मदिन का मतलब आज के दिन में उसका जन्म हुआ। जब भी कोई भी प्राणी इस दुनिया में जन्म होता है तो उसके पीछे पीछे मृत्यु भी लगता है। उपत्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा। उत्पत्ति के साथ साथ विनाश और जन्म के साथ साथ मृत्यु पीछे पीछे आता है। जन्म होता है प्राणी, फिर मृत्यु होता है। उससे हमारी कहानी खत्म होता है क्या? नहीं, क्योंकि उसने ढेर सारा कर्म करके रखा है, अच्छे बुरे करके रखा है। जिसने अच्छा किया उसको अच्छा परिणाम आता है, जिसने बुरा किया उसको बुरा परिणाम आता है। तो मृत्यु के बाद भी फिर उसका जन्म होता है, अपने कर्म के हिसाब से भोगता है, फिर नया कर्म करता है, फिर मरता है, फिर जन्म होता है, फिर मरता है, फिर जन्म होता है, फिर मरता है। इस तरह जन्म मरण का ये जो सिलसिला है, ये जो दुख चक्र है, ये अनमतज्ञ है, अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं। अंत ही नहीं कि मानो इस तरह कि बारिश होने की वजह से बहुत बड़ा बाढ़ आया हुआ है और हम उसके बीचों बीच बहे जा रहे, ना इधर के किनारे पकड़ सकते हैं, ना उधर के किनारे पकड़ सकते हैं, बहे जा रहे, ना बीच में कोई द्वीप आइलैंड है। तो वैसे ही हम भी ये तृष्णा में इस तरह बह जा रहे कि यहाँ जन्म और मरण का सिलसिला, इसका अंत ही नहीं। तो इससे तथागत बुद्ध ने कहा दुख चक्र। तो अगर कोई किसी को ये दुख चक्र को धम्म चक्र बनाना है, या ये जन्म और मरण ये सिलसिला को काटना है, तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये कायनो अयं मग्गो विशुद्धिया। ये विशुद्ध के लिए, ये दुख मुक्ति के लिए एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है, वो है ध्यान साधना। जब तक हम ध्यान साधना नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, और जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे तो हमारे मन में क्या है, हमें एग्जैक्ट हो क्या रहा है, क्या करना चाहिए, ये भी समझ में नहीं आता। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया भर के लोगों को अगर चरित्र के हिसाब से बांटा जाए तो 6 प्रकार के लोग ही है। देखा जाए तो दुनिया में 6 लोग ही है क्या? लाखों करोड़ों अरबों खरबों है, पर उन सारे लोगों को चरित्र के हिसाब से बांटा जाए तो 6 प्रकार के ही है। वो है राग चरित्र, द्वेष चरित्र, मोह चरित्र, श्रद्धा चरित्र, बुद्धि चरित्र, वितर्क चरित्र। ये 6 प्रकार के चरित्र है
जो हर चीज़ में लोभ उत्पन्न करके अटैचमेंट होके एकदम आसक्त होके बैठते हैं, वो राग चरित्र। जो हमेशा चिड़चिड़ा होके गुस्सा करते रहते हैं, वो द्वेष चरित्र। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता, अज्ञानी स्वभाव का है, वो मोह चरित्र। जो हमेशा बुद्धि से ही सोचते रहते हैं, वो बुद्धि चरित्र। जो हमेशा तर्क वितर्क करते रहते हैं, वो वितर्क चरित्र। जो किसी ने कुछ भी बोला तुरंत विश्वास करते हैं, ये श्रद्धा चरित्र। ये 6 प्रकार के चरित्र हैं। जब हम ध्यान बैठेंगे तो अपने आप को पहचानेंगे कि 6 चरित्र सब में है, थोड़ा सब में है। गुस्सा सब में है, लोभ सब में है, श्रद्धा सब में है, बुद्धि वितर्क ये सब में थोड़ा तो है ही, मगर एक चरित्र जो हम में है, तो वो चरित्र क्या है? अगर हम उसे पहचानेंगे तो उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, उसका मार्ग भी तथागत बुद्ध ने अच्छे से बताया है। इसलिए अपने आप को पहचानने के लिए भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये ध्यान साधना करने की जरूरत है, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा है। प्रवचन के प्रारंभ में एक बुद्धवाणी गाथा आप लोगों को बोले कि इस दुनिया में यो च वत्स सतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो, इस दुनिया में दुराचारी असंयमित होके या शील को पालन न करते हुए, शील को न जानते हुए 100 साल भी जिए, उसका कोई भी औचित्य नहीं, कोई भी फायदा नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं शीलवान गुणवान होके एक दिन भी जिया तो वो सबसे बड़ा रहता है, वो श्रेष्ठ रहता है। इसलिए हमें ज़्यादा दिन जीना और ज़्यादा दिन जी के सिर्फ अकुशली कमाना, पापी कमाना, ये नहीं है। दुस्शील दुराचारी होके 100 साल भी जिए, उसका कोई भी महत्व नहीं है। शीलवान गुणवान होके एक दिन भी जीना, ये श्रेष्ठ है, ये उत्तम है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय भिक्षुओं को पूछते हैं, अपने नख में थोड़ा सा धूल लेके, भिक्षु बताओ मेरे नख में ज़्यादा धूल है या पृथ्वी में ज़्यादा धूल है? सारे भिक्षु लोग कहते हैं भगवान सारा पृथ्वी धूल ही धूल से भर पड़ा है, आपके नख में तो बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा ही धूल है। तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में अच्छे शील को जान के अच्छे शील पालन करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, नहीं तो शील को ना जानने वाले या जान के भी पालन न करने वाले ऐसे पृथ्वी में जितना धूल है उतना है। अच्छे शील पालन करके अच्छे परिणाम प्राप्त करने वाले नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो शील पालन न करने वाले या पालन किया तो भी परिपूर्ण ना होके उसका अच्छा परिणाम प्राप्त ना करने वाले पृथ्वी में जितना धूल है उतना है। अभी हमें क्या होना है? पृथ्वी के धूल होना है या तथागत बुद्ध के नख में जितना धूल है उतने धूल में आना है? हमें अच्छे में आना है या बुरे में आना है? अच्छे में आना है। तो अच्छे में आना है तो हमें अच्छे बुराई का पहचान होना चाहिए, क्या पालन करना चाहिए, क्या शील है उसे जानना चाहिए, और अच्छे शील को न केवल जानना है उसे पालन भी करना चाहिए। और पालन भी आज थोड़ा क्या बस झाला हो गया करके बैठना नहीं है, जब तक हम परिपूर्ण नहीं होता वो हमें शील पालन करते करते जाना है, तब जाके उसका अच्छा परिणाम आता है। और तथागत बुद्ध जो कहते हैं ना कि थोड़े लोगों में फिर हम भी आते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अपने आप को पहचानने के लिए, अपने स्वभाव को जानने के लिए और दुख मुक्ति के मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ने के लिए ये ध्यान साधना करने का उपदेश दिया। महाकारुणिक तथागत बुद्ध
सारे बुद्धवाणी त्रिपिटक का सारांश या सारे बुद्धों के उपदेशों का सारांश उपदेश इस तरह भी देते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनम, ये बुद्धों का उपदेश है। जो भी अतीत में बुद्ध बन के गए, जो भी अनागत भविष्य में आने वाले बुद्ध है, और पच्चूपन्ना जो वर्तमान समय में बुद्ध है, सारे बुद्धों का ये उपदेश है। क्या है ये उपदेश? सब पाप सकरणं, कोई भी पाप ना करो। कुशल से उपसंपदा, कुशल पुण्य कार्य करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। ये बुद्ध के प्रमुख उपदेश है। और इनमें भी मूल प्रमुख ये हमारा चित्त रहता है। जब हम अच्छे मन से कुछ बोलेंगे या जब हम अच्छे मन से कुछ शरीर से करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा आता है, सुख आता है। और जब हम बुरे मन से या दूषित मन से कुछ करेंगे या कुछ बोलेंगे तो उसके पीछे पीछे दुख आता है। तो इसलिए दुख हमें नहीं चाहिए, सुख हमें चाहिए। तो हमें अपनी चित्त को परिशुद्ध करना है। अभी चित्त परिशुद्ध भी कैसे करना है? मन बहुत ही चंचल है, छेन छेन में भी कहाँ कहाँ भागते रहता है। यहाँ बैठे हैं, मन एक ही झटके में कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। उसके लिए कोई भी बंधन नहीं है। तो ऐसे बंधन मुक्त ये जो चित्त जो चंचल है, ये चंचल चित्त को एकाग्र करने के लिए भी हमें यही ध्यान साधना करना है। मन बहुत ही अशुद्ध है, बहुत ही मन क्लेश है, बहुत ही आश्रव से भरपूर है। जिस तरह एक मक्खी जहाँ जहाँ गंदगी है वहीं वहीं जाते रहते, वैसे ही ये चित्त में अनेक अनेक क्लेश है। इसलिए जहाँ जहाँ बुरे बुरे चीज़ें वहीं ज़्यादा ये मन जाता है। इसलिए अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए भी हमें ध्यान साधना करना है। अभी जीवन में हम ध्यान साधना करेंगे तो देखेंगे अपने दैनिक जीवन में ही बहुत ही सुख शांति महसूस हो रहा है। पहले हम जो लोभ रखते हैं देखते हैं वो भी कम 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 हो रहा है। पहले जो हम गुस्सा करते हैं, द्वेष रखते हैं, देखते हैं वो भी कम 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 हो रहा है। पहले किसी से झगड़ा होता है तो जल्दी ख़त्म ही नहीं होता, तो देखते हैं वो भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह ध्यान साधना करेंगे तो दैनिक जीवन में भी बहुत अच्छा प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। जिस तरह हम अपने आप को महत्व देते हैं, अपने खुशी को महत्व देते हैं, अपने काम को महत्व देते हैं, वैसे ही हर सामने वाले व्यक्ति को भी महत्व देना जानेंगे। जिस तरह मेरा जीवन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, वैभव के जीवन उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे वैभव तो छोड़ दो, काम करने वाले या झाड़ू लगाने वाले या कुछ भी काम करने वाले या सड़क में सोने वाले, उसके लिए भी उसके जान का महत्व है। तो सबका अपना अपना सम्मान है। इसलिए ध्यान बैठेंगे जैसा मैं महत्वपूर्ण हूँ सामने वाला भी है, तो एक दूसरे को भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगा। ध्यान भावना अगर अच्छे से करेंगे तो मन के विकार, मन के क्लेश, मन के तृष्णा, इसको भी धीरे धीरे ख़त्म कर पाएंगे। और अच्छे से ध्यान करके आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला काम ध्यान से एकाग्रता बढ़ता है, एकाग्रता से समाधि बढ़ता है। तो समाधि बोले तो एकदम एकाग्र एक ही जगह एकदम घंटों या दिन भर टिके रहना, ये समाधि हो गया। मगर तथागत बुद्ध ने केवल समाधि का उपदेश नहीं देते, सम्यक समाधि
मतलब अच्छे जगह पे समाधि होना चाहिए। जैसे एक बकुला रहता है ना, वो नदी में एक टांग पे खड़े होके इतने देर तक चुपचाप बैठे रह सकते हैं, जैसे कोई मछली आया उसको पकड़ते हैं। उसका भी समाधि है, पर वो गलत हो गया। तो सम्यक समाधि, एकाग्रता, ध्यान से एकाग्रता। फिर धीरे धीरे हम विपස්සना करते जाएंगे तो उससे प्रज्ञा बढ़ेगा, और प्रज्ञा से दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हैं। ये ध्यान का फायदा है। अभी व्यवहारिक जीवन में ध्यान का फायदा क्या होता है, तो इस विषय में हम भारद्वाज ब्राह्मण की कहानी से देख सकते हैं। बुद्ध के समय में एक भारद्वाज ब्राह्मण था जो बुद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं करते, या बुद्ध का न उपदेश सुनना न भिक्षुओं को सुनना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, मगर ऐसे ब्राह्मण के घर में जब शादी करके उसके दुल्हन आए ना, मतलब उसके क्या बहू, हाँ, उसके बहू उसके घर में आए, तो ऐसे उपासिका आई कि हमेशा बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाने वाले, कुछ भी हुआ तो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ठोकर भी लगा, कहीं पे ठक्कर भी लगा तो ऐसा बोलने वाले, परेशान, हमेशा चिढ़ते थे, हमेशा उसको बोलते थे कि ये बुद्ध का नाम हमारे सामने मत लो। मगर वो कहती मैं तो ले लूँगा, हाँ, मैं लेना नहीं छोड़ सकते, अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो मुझे मायके भेज दो, मैं चला जाऊंगी। अभी भारद्वाज ब्राह्मण, ये जो बहू है बहुत ही अच्छी, व्यवहार से भी चरित्र से भी बहुत अच्छी, घर में भी सब अच्छे से काम करने वाली, सब अच्छा है। एक ही अच्छा नहीं कि बुद्ध का नाम लेना, वो भी इसलिए अच्छा नहीं क्योंकि उसको पसंद नहीं, हाँ, फिर भी सह के बैठा कि कम से कम बुद्ध का नाम मत लो कहते हुए एक बार उसके ब्राह्मण गुरुओं को घर में भोजन बुलाया, और भोजन बुलाया तो वही बहू को अच्छे से वो खाना बनाती है, उसको ही बनाने के लिए बोले। बस एक ही प्रार्थना किया कि गुरुओं के सामने बुद्ध का नाम मत लो। उसने भी हाँ ठीक है, कोशिश करती हूँ। सारा खाना अच्छे से बन गया, सारा खाना अच्छे से परोसा गया। हाँ, जब खाने की बारी आई, कुछ तो लेके आ रही थी, अचानक से ठोकर लग गया। ठोकर लगते ही नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं, बुद्ध का नाम ले लिया। बुद्ध का नाम लेते ही वहाँ खड़े ब्राह्मण लोग एकदम गुस्से से कांपने लगे। अरे, दुनिया में कोई भी औरत या कोई भी लड़की नहीं मिली क्या जो ऐसे बुद्ध के भक्त, उसको उठा के बहू बना दिया करके गुस्से से परोसा हुआ खाना भी ऐसे ही छोड़ के चले गए। अभी भारद्वाज ब्राह्मण का बहुत ही दिल दुख गया, मतलब बहुत ही उसको तकलीफ हो गया। अरे, गुरुओं को खाने के लिए बुलाए, खाना परोसना भी हो गया, बिना खाए निकल गया। अभी इतना उसको भी गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, पर करे तो क्या, बहू को गाली देंगे या कुछ बोलेंगे, वो तो मायके चली जाएगी। हाँ, अब क्या करे, तो उसको इतना गुस्सा आया तो उसने सोचे अभी अपने बहू को क्या गुस्सा निकालना, ये तो मायके चली जाएगी, उससे अच्छा इसके गुरु को गुस्सा निकालेंगे, मतलब बुद्ध को ही गुस्सा निकालेंगे, बुद्ध को ही गाली देंगे। ऐसा सोच सोच के वो वहाँ से निकल गया। बुद्ध कहाँ है, बुद्ध को ढूंढते ढूंढते निकल गया। बुद्ध बिहार में, उस समय बिहार बोले तो एक छोटा सा भवन तो नहीं रहता, बहुत बड़े बगीचे जैसा रहता है, और उसमें कुटी कुटी बना के रहते हैं। तो तथागत बुद्ध एक पेड़ के नीचे आराम से ध्यान कर रहे थे। अभी वो भारद्वाज ब्राह्मण इतना गुस्सा भर भर के लाए, गुस्सा कम नहीं होना चाहिए, रास्ते भर बुद्ध को ऐसा गाली देंगे वैसा गाली देंगे, सोच सोच के बुद्ध को ढूंढते हुए आए। बुद्ध मिला पेड़ के नीचे, वो गया बुद्ध के पास,
गुस्सा कम न हो, इसलिए जाते ही बुद्ध को खूब गाली देने लगे। अरे तुम ऐसे, तुम वैसे। घर घर में सारे मतलब वो उपासकाओं को पथभ्रष्ट करने वाले, क्या क्या माया जाल करने वाले, ऐसा वैसा करके बहुत ही गुस्सा निकालने लगे। इतना गुस्सा निकाला, इतना गुस्सा निकाला, इतना गुस्सा निकाला, तो इतना गुस्सा निकाला, फिर भी देखते हैं जो गुस्सा इतना निकालने के बाद भी तथागत बुद्ध वहाँ शांत बैठे थे। अभी कोई किसी को बिना कारण गुस्सा निकालते, गाली देते तो कितना मतलब वहाँ झगड़ा होता है, हाँ, कितना सहना मुश्किल हो जाता है। पर देखते हैं तथागत बुद्ध शांति से आराम से बैठे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। तो इतना होने के बाद भी गुस्सा खत्म ही नहीं हुआ, और गुस्सा निकाला और गाली दिया और किया, फिर भी तथागत बुद्ध में कोई प्रभाव नहीं। अभी सामने वाले भी कुछ बोले तो खुद को भी बोलने के लिए कुछ अच्छा लगता है ना, गुस्सा कर निकालना या गाली देना या झगड़ा करना अच्छा लगता है। अभी सामने वाले कुछ कर ही नहीं रहा है, शांत बैठे, तो दीवार को कितना हम गुस्सा निकालेंगे। तो गुस्सा निकाल निकाल के बोल बोल के थक गए। अब क्या करेंगे? इतना थकने के बाद फिर वो पूछते हैं, हे श्रमण गौतम, मैंने आपको इतना गुस्सा निकाला, इतना गाली दिया और मूर्ति की तरह बैठे हैं, क्या आपको गुस्सा नहीं आता क्या? आपको कुछ भी नहीं होता क्या? तो वो कहते हैं नहीं, ऐसे लेने और देने का काम हम नहीं करते। मतलब गुस्सा लेने का और गुस्सा देने का, गलत लेने का और गलत देने का, ऐसा काम हम नहीं करते। तो ऐसा कहने के बाद वो तो मतलब माने हो तो कैसे माने? अपना गुरु है कि बुद्ध का नाम लिया, बस परोसे हुए खाना छोड़ के गुस्से से काम के चला गया। और बुद्ध है इतना गुस्सा करने के बाद भी कहते हैं हम ऐसे लेने देने का काम नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। तो आश्चर्य हो गया। तो भारद्वाज ब्राह्मण पूछते हैं, आपको इतना हमने गुस्सा किया फिर भी आप गुस्सा नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। हमारे गुरुजी परोसे हुए भोजन छोड़ के गए, सिर्फ आपके नाम लिया करके, आपको कैसे गुस्सा नहीं आया? तो बुद्ध कहते हैं, आपको जानना है क्या? हाँ जानना है। ठीक है तो बैठो। ठीक है, बैठने से पता होगा तो बैठता हूँ। बैठ गया। फिर कहते हैं आंखें बंद करके ध्यान करके बैठो, अपने श्वास को ही देखते रहो, क्या इससे पता चलेगा? करके तो देखो। ठीक है करके वो आंखें बंद करके पालती मार के आंखें बंद करके श्वास को देखता रहा। देखते ही देखते क्या होता है, वो जब बुद्ध के पास आया था इतना गुस्सा भर के आया था, मगर श्वास को देखते ही देखते वो सारा गुस्सा भूल गया, वो चला गया। और इसको इतना आनंद महसूस हुआ, इतना मन को प्रसन्नता आया। तो कहते हैं भगवान, मैंने अपने जीवन में इतना शांति का महसूस कभी नहीं किया। जीवन में मैंने बहुत यज्ञ होम किया, बहुत बड़ा पूजा किया, मगर इतना शांति मुझे कभी नहीं आया। क्या है ये? तो बुद्ध कहते हैं यही तो है ध्यान, यही तो है साधना। तो भारद्वाज ब्राह्मण, अच्छा तो बुद्ध ऐसे जीवन के लिए उपयोगी उपदेश देते हैं, इसलिए बुद्ध को सब लोग मानते हैं, और हम बुद्ध को ही न जाने क्या सोच के ऐसे गाली देने के लिए आए। भगवान हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, हमें क्षमा कीजिए। आज से जीवन पर्यंत तक आपके शरण में आए हुए उपासक के रूप में ग्रहण कीजिए करके बुद्ध के शरण में गए। वो भारद्वाज ब्राह्मण
बाद में भिक्षु बन के, तथागत बुद्ध के शिष्य बन के, भिक्षु बन के दुख मुक्त औरत भी हो गया। अभी भारद्वाज ब्राह्मण बोले तो उन समय में बड़े बड़े ब्राह्मण कुल में आता है, इसलिए उसके और भारद्वाज ब्राह्मण बहुत है, तो उसके और एक भाई है अकोश भारद्वाज ब्राह्मण। तो अकोश इतना गुस्सा आया कि बुद्ध ने क्या माया लगा दिया, क्या माया जाल कर दिया कि मेरे बड़े भाई तो भिक्षु ही बन के गए, अभी उसको भी छोड़ेंगे ही नहीं करके वो भी गया बुद्ध को गुस्सा निकालने के लिए, गाली देने के लिए, न जाने क्या क्या जो भी मन में आया सारा बोलने के लिए गया, बोला। उस समय भी तथागत बुद्ध गुस्सा नहीं किया। तो बुद्ध उल्टा उससे पूछते हैं, हे अकोसा, तुम्हारे घर में कोई पाहुना आता है क्या? हाँ आते। वो लोग कुछ उपहार लेके आते कि नहीं? हाँ आते। तो वो उपहार जो लेके आते हैं, अगर वो उपहार तुम नहीं लेंगे तो क्या होगा? अरे क्या होगा, इसमें क्या पूछने की जरूरत है, जिसने लाया वही लेके जाएगा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, अकोश ऐसा ही है, आज भी मेरे पास एक पाहुना आए, अनेक अनेक उपहार लाए, वो उपहार मैं नहीं लेता, तुम ही ले लो। तो ऐसी बात सुन के कि ऐसा तो कभी होता ही नहीं, ये कहानियों में होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में होना बहुत मुश्किल है। कोई हमें एक शब्द बोले या कुछ भी बोले, सहना आसान है क्या? अरे हमें तो छोड़ दो, हमारे पहचान वाले को भी कुछ बोल के दिखाओ, या हमारे माँ बाप को, भाई बहन को कुछ बोल के दिखाओ, है ना, सहना मुश्किल हो जाता है। मगर तथागत बुद्ध ने इतना सहन, तो सामने वाले का मन ही परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, वो बुद्ध के शरण में गए। ऐसे ही एक समय तथागत बुद्ध हजारों भिक्षुओं के सामने भिक्षाटन जा रहे थे और बहुत सारे लोग वहाँ भोजन दान दे रहे थे। ऐसे समय में कोई एक कहाँ से आए और तथागत बुद्ध के मुंह से ही थू करके थूक दिया। उपासक ने सोचा था कि बुद्ध इतना सहते, उतना सहन करते, कोई इंसान इतना भी सह सकते हैं क्या? चलो मैं लोगों के सामने पर्दाफाश कर देता हूँ। सबके सामने थूकेंगे तो बुद्ध को गुस्सा कैसे नहीं आएगा, वो कुछ क्यों नहीं करेगा, ऐसा सोच के सबके सामने थूका था। सबको इतना गुस्सा आया, भिक्षुओं को गुस्सा आ रहा है, उपासक उपासिकाओं को गुस्सा आ रहा है, पर तथागत बुद्ध शांत रूप से बैठा रहा, न कुछ प्रभाव, न गंभीर भाव, न गुस्सा। उल्टा तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक धन्यवाद, धन्यवाद, सबके सामने बेइज्जत करने के लिए मैं ठुक रहा हूं, फिर भी मुझे धन्यवाद क्यों? तो बुद्ध कहते हैं, सारे जग मुझे बहुत सहन शक्ति है, ऐसा है वैसा है कहते हैं, आज सबके सामने तुमने ठुका ना, क्या सच में मैं हूँ क्या? तो अपने आप को परीक्षण करने का मौका मिला, ऐसा मौका तुमने दिया, इसलिए तुम्हें धन्यवाद। वहीं उपासक तथागत बुद्ध के पैर पकड़ के क्षमा मांगते हैं। तो ये सब अगर हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे तो ही पता चलता है। इसलिए तथागत बुद्ध जीवन में अगर दुख मुक्त होना है, जीवन में जितने भी तृष्णा है वो तृष्णा से मुक्त होना है, जीवन में जो दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करना है, तो वहाँ एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है, ध्यान साधना। ध्यान साधना किए बिना हम कितना भी दान दो, दुख मुक्त नहीं हो सकता। दान कुशल कम हो गया, उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा, अच्छे अच्छे धन संपत्ति मिलेंगे। ये शील पालन करना अच्छा कुशल पुण्य हो गया, शील पालन करने से अच्छे से अच्छे सुगति मिलेगा। ब्रह्म विहार, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का जो प्रभाव, ये अभ्यास करने से ब्रह्मलोक पहुंचेगा, मगर दुख मुक्त नहीं होता। दुख मुक्ति के लिए यही ध्यान साधना ही करना जरूरी है। इसलिए
चाहे दिन में थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो, ध्यान साधना करते रहना चाहिए। यहाँ जहाँ हम रहते हैं ना, इसके आजू बाजू देखेंगे तो बहुत सारे विपश्यना सेंटर है, ध्यान सेंटर है। आराम से जाके 10 दिन ध्यान साधना बैठ के आने का। और ध्यान साधना आराम से इस तरह भी बैठ सकते हैं, या जिसका पैरों में दर्द है वो लोग चेयर पे बैठ के भी या अपने हिसाब से, अनुकूलता के हिसाब से भी ध्यान कर सकते हैं। तो आराम से सब कुछ छोड़ छाड़ के 10 दिन आराम से ध्यान बैठेंगे तो वहाँ है ना, दान भी हो गया, सील भी वहाँ बैठते समय पूरा पालन करते हैं, निष्क्रिय में भी वहाँ हो जाता है। हमने घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के गए, हमेशा के लिए नहीं पर 10 दिन के लिए तो छोड़ के गए, वो भी निष्क्रिय में पारमिता भी होता है। वहाँ हम ध्यान साधना का एकदम उत्साह करते, पराक्रम करते, वीर्य पारमिता हो गया। वहाँ हम प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं, वहाँ सहनशील का अभ्यास करते हैं, वहाँ अधिष्ठान का अभ्यास करते हैं, मैत्री का वो अभ्यास करते हैं, उपेक्षा का अभ्यास करते हैं। जो 10 पारमिता, जो दुख मुक्ति होने के लिए ये 10 पारमिताओं का घड़ा भरना है, वो सारे के सारे थोड़ा थोड़ा भर जाते हैं। इसलिए जीवन में अगर हमें सभी दुखों से मुक्त निर्वाण ही प्राप्त करना है और उसमें जाना है तो हमें ध्यान साधना ही करना है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। हाँ, तो इसलिए दुख मुक्ति के मार्ग पे जाने के लिए हमें ध्यान साधना भी करते रहना है। और ये जीवन अच्छे से संयमित रूप से आगे बढ़ाने के लिए शील पालन भी करना है और सब में आपसी अच्छे से मैत्री करुणा पूर्वक वो जीने के लिए अपने क्षमता से दान त्याग भी करते जाना है। ये तथागत बुद्ध का उपदेश है। जीवन में अच्छे कुशल पुण्य करना है तो दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना है। शीलं रखन्तु सबदा, शील सदाचार पालन करना है। भावना विरतावन्तु, ध्यान भावना करना है। तो यही करेंगे तो हमारे जीवन अच्छा होगा, हित होगा, कल्याण होगा। तो हम भी ऐसे ही पुण्य कार्य करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसे ही कामना करते हैं। फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धर्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देंगे। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सबेतेयो विवजान्तो सबरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं वाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेचतु सर्वे पुरेन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निर्वाण सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु
साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।